ओम भास्कराय नमः। प्रिय छात्रों, आज हम सब संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे। संस्कृत में अनुवाद बनाना अत्यंत सरल है। इसमें पुरुष, वचन और लिंग इनका ध्यान रखना होता है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष हैं। 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम देखेंगे कि कर्ता। संस्कृत में अनुवाद बनाने में कोई नियम नहीं होता है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया। तो ऐसा आवश्यक नहीं है। आप पहले कर्ता लिख सकते हैं, फिर क्रिया लिख सकते हैं, फिर कर्म लिख सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं और फिर क्रिया लिखते हैं। कभी कभी क्रिया आवश्यक भी नहीं होती, जैसे यह बालक है, एषः बालकः अस्ति। अब आप इसमें अस्ति ना लिखें तो भी ये अनुवाद सही होगा, एषः बालकः। इसका अर्थ भी यह बालक है। लेकिन सामान्य तौर पर पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं और फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम देखेंगे, प्रथम पुरुष में सः, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। और इसी तरह से लिंग के विषय में बात करेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में सः, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। और स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः। अब किसी बालक के लिए प्रयोग करना है वह तो सा, और बालिका के लिए तो सा, और किसी निर्जीव के लिए तो तत्। इन तीनों का अर्थ वह, और इन तीनों का वे दोनों, और इनका वे सब। इसी तरह वह, वे दोनों, वे, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। और ये नीचे क्रिया है, ये भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठतु, पठामि, पठावः, पठामः। अब हमें ध्यान ये रखना है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। जैसे इधर देखते हैं, वह पढ़ता है, सः पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तुम लिखते हो, त्वं लिखसि, मध्यम पुरुष में आ जाएगा, त्वं लिखसि। मैं दौड़ता हूं, अहम धावामि। ये प्रथम पुरुष, ये पठ धातु के लट लकार के रूप हैं। सभी धातुओं के रूप लट लकार में इसी तरह चलेंगे। लिखति, लिखता, लिखन्ति, हसति, हसता, हसन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति। तो हमें पुरुष और वचन का ध्यान रखना है। तो ये सामान्य रूप से अनुवाद है। मैं आपको कुछ अनुवाद लिख करके भेजूंगा, आप उनको संस्कृत में अनुवाद करेंगे। आप एक बार इसे और समझिए। वह पुस्तक पढ़ता है, सः पुस्तकम पठति। वे दोनों गेंद खेलते हैं, तौ कंदुकेन क्रीडतः। वे हंसते हैं, ते हसन्ति। तुम पत्र लिखते हो, त्वं पत्रम लिखसि। वे दोनों दौड़ रहे हैं, युवा, तुम दोनों दौड़ रहे हो, युवाम धावतः। और वे दोनों दौड़ रहे हैं, तौ धावतः। हम दोनों दौड़ रहे हैं तो होगा आवाम धावावः। हम सब हंस रहे हैं, वयम हसामः। इसी तरह से अगर लिंग की बात करेंगे, वह बालक लिख रहा है, सः बालकः लिखति। वह बालिका लिख रही है, तब होगा सा बालिका। बालक के लिए सः और बालिका के लिए सा। और कोई निर्जीव चीज है, जैसे वह मेरा घर है, तत् मम गृहम् अस्ति।
घर के लिए तत् आ जाएगा। फूल है तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। घर, फूल, इस तरह से जो निर्जीव चीजें हैं इनके लिए तत् शब्द का प्रयोग होगा। एक बात और ध्यान दें, ये जो ते शब्द है इसका 3 स्थान पर प्रयोग हुआ है। जैसे पुल्लिंग में बहुवचन, वे दौड़ रहे हैं, ते धावन्ति, और वे दोनों दौड़ रही हैं। तो वे दोनों लड़कियां अगर हैं, स्त्रीलिंग है, तो उसकी जगह ते धावतः। अगर कहीं पर लिखा है ते धावतः, इसका अर्थ होगा कि वे दोनों दौड़ रही हैं, यानी लड़कियों के लिए प्रयोग हो रहा है। और ते धावन्ति, तो ये बहुवचन हो जाएगा पुल्लिंग के लिए। इसी तरह तत् शब्द जो है नपुंसक लिंग में एक वचन है, लेकिन इसका जो द्विवचन है वो ते। मान लो लिखा हो कहीं पर 2 फूल हैं, ते पुष्पे स्तः, 2 फूल हैं। नपुंसक लिंग में ते शब्द का प्रयोग होता है द्विवचन के लिए, और स्त्रीलिंग में भी द्विवचन के लिए, लेकिन पुल्लिंग में बहुवचन के लिए ते शब्द का प्रयोग होता है। अभी एक क्रिया के विषय में भी देख लेते हैं। अस्ति स्तः सन्ति। तो अस्ति का मतलब होता है एक वचन, वह हाथी है। सह गजः अस्ति, स्तः माने 2 हिरन हैं, 2 मृगौ स्तः। अब यहाँ पर मृगौ से भी काम चल जाएगा, मृगौ स्तः, 2 हिरन हैं। इसी तरह संति माने हैं, किसान हैं, कृषकाः सन्ति। तो हमें ये क्रिया का ध्यान रखना है। इसमें एक वचन में अस्ति, बहुवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको अभी एक पेज भेजूंगा, ये आपको दिख रहा होगा। इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, और मैं एक पेज पर आपको अनुवाद लिख करके भेजूंगा। उन सभी अनुवाद को लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में। उसी तरह के और कुछ अनुवाद बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।